12th नंबर क्वेश्चन है कि दो ट्रायंगल दिया हुआ है, ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें क्या है, ए डी एक मीडियन है, मीडियन है तो क्या हो जाएगा, बी डी, बी डी इक्वल्स टू डी सी हो जाएगा। जो जो पता चलता जाता है वो आप लिखते जाइए। तो बी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा, ठीक है। और क्या है, पी क्यू आर एक अलग ट्रायंगल है जिसमें क्या है, पी एम एक मीडियन है, तो यानी क्या हो जाएगा, क्यू एम इक्वल्स टू एम आर हो जाएगा, ठीक है। और क्या दिया हुआ है कि ये जो इस ट्रायंगल का साइड ए बी बाय पी क्यू है इक्वल्स टू क्या है, बी सी इस ट्रायंगल का अपॉन में क्यू आर है इक्वल्स टू क्या है, ए डी अपॉन में पी एम। ये दिया हुआ है कि ये क्या है, रेशियो में है, इक्वल रेशियो में है। तो हमको क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर क्या है, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। तो हमको कैसे पता करेंगे, तो चलिए हमको पहले सबसे पहले देख लेते हैं इन ट्रायंगल क्या ए बी डी एंड कौन से ट्रायंगल में, पी क्यू एम में। क्यों हम इसी को लिए हैं, क्योंकि हमको ये पता है ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू पता है, क्यू एम बी डी पता है क्योंकि इसका आधा कर देंगे, और तीसरा क्या पता है, ए डी और पी एम में रेशियो पता है, ठीक है। इसलिए हम इस दोनों ट्रायंगल को लिए हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी सी को क्या लिख सकते हैं, यहाँ जो बी सी लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है उसी को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो बी सी क्या लिख सकते हैं, बी सी को टू बी डी लिख सकते हैं, टू बी डी लिख सकते हैं, अपॉन में क्या लिख सकते हैं, क्यू आर को क्या लिख सकते हैं, टू क्यू एम लिख सकते हैं, टू क्यू एम लिख सकते हैं। फिर से क्या लिख सकते हैं, ए डी अपॉन में पी एम लिख सकते हैं। इस टू को इस टू से हटा सकते हैं। तो देखिए क्या हो गया, ये बाय ये इक्वल्स टू ये बाय ये इक्वल्स टू ये बाय ये हो गया। हमको क्या पता है कि ये जो कंडीशन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है तो दोनों ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर होता है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, पी, बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू और डी के कॉरस्पॉन्डिंग एम है। ये हमको प्रूफ से पता चल गया। अब हमको ये पता है कि यदि दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल होगा, है ना। यानी कि क्या होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्योंकि दोनों का एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मान लीजिए ये x होगा, ये भी x होगा, ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स हो जाएगा। मेरे कहने का बस इतना ही मतलब है कि ये एंगल, ये जो एंगल है पी क्यू एम, दस एंगल पी क्यू एम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी क्यू नहीं है, पी एम आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए डी सी हो जाएगा, एंगल ए डी सी हो जाएगा। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। यदि ऐसा हो गया तो क्या लिख सकते हैं, फिर से देखिए ए डी क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल कौन सा, पी एम आर क्या लिख सकते हैं, साइड कौन सा, ए डी अपॉन में पी एम, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी, ए डी अपॉन में पी एम इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, हम बी सी अपॉन में क्यू आर लिख सकते हैं क्योंकि यह दिया हुआ ऑलरेडी। तो बी सी को क्या लिख सकते हैं, टू डी सी लिख सकते हैं, तो टू डी सी लिख सकते हैं। फिर से क्यू आर जो यहाँ पर लिखा है, क्यू आर क्या लिख सकते हैं, टू एम आर लिख सकते हैं, टू एम आर लिख सकते हैं। टू टाइम्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये क्या था, मेडियंस था। मेडियंस क्या करता है, इक्वल लेंथ में इसको काट देता है, ठीक है। ये लिख सकते हैं, टू से टू खत्म हो गया है ना, तो यानी क्या हो गया, ए डी अपॉन में पी एम हो गया इक्वल्स टू डी सी अपॉन में एम आर हो गया। और क्या पता चल गया कि एंगल, ये जो तीसरा बात था, एंगल पी एम आर इक्वल्स टू क्या, एंगल ए डी सी हो गया। चलिए इसको देखिए क्या कह रहे हैं हम, ये साइड तो इसके, ये बाय ये इक्वल्स टू ये बाय ये हो गया, ये बाय ये इक्वल्स टू ये बाय ये हो गया, ये चीज। और क्या है, इंक्लूडिंग एंगल्स, इंक्लूडिंग एंगल क्या है, इक्वल है। तो कौन सा प्रॉपर्टी से, साइड बाय साइड एंगल, साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, ये भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, यानी कि ट्रायंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी एम आर हो गया। यानी कि क्या हो गया, ये जो ट्रायंगल था ये इसके सिमिलर हो गया, ये जो ट्रायंगल था वो इसके सिमिलर हो गया। यानी कि जब दोनों ट्रायंगल दोनों के सिमिलर हो गया तो क्या हो जाएगा, 10
फ्रॉम, इसको लिख लीजिए 2, इसको लिख लीजिए 1, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या कह सकते हैं हम? ट्रायंगल क्या कह सकते हैं? जो प्रूफ करना था वही कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR हो जाएगा। एक बार फिर से रिकैप कर लीजिए, क्या कहे कि हम पहला में प्रूफ कर लिए कि ये ट्रायंगल इक्वल्स टू सिमिलर टू ये ट्रायंगल हो गया। दूसरा हम क्या किए, ये ट्रायंगल सिमिलर टू ये हो जाएगा। तो क्या जब दोनों को जो ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? ट्रायंगल, ये टोटल जो ट्रायंगल है वो सिमिलर टू ये ट्रायंगल हो जाएगा। सिंपल सी बात हो गई। एक और तरीका है इसको समझने का, देखिए जैसे ही ये ट्रायंगल इसके सिमिलर हो गया तो यानी कि ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, है ना। ये एंगल मान लीजिए P था तो ये भी P हो जाएगा, है ना। दूसरा में इसको प्रूफ किए कि ये इसके सिमिलर हो गया, सिमिलर हो गया यानी कि ये एंगल इसके इक्वल हो गया। ये मान लीजिए Q हो गया तो ये भी Q होना पड़ेगा। तो ये टोटल क्या हो गया? PQ। ये भी टोटल क्या हो गया? PQ। तो ए क्राइटेरिया से क्या हो गया? दोनों ट्रायंगल यानी कि ABC ट्रायंगल और PQR ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर ट्रायंगल हो गया।